आज हम बात करेंगे विंध्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय के बारे में, जो कि शिव पुराण के अंतर्गत ही आता है, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगल में है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख है और जो खेल खेल में जगत की रचना करते हैं, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव 5 प्रबल क्रम करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महाक्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य में प्रयाग जो ब्रह्मलोक के मार्ग का है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिसे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएगा, दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और महाज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित हो जाएंगे, वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो, संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन प्रायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म क्रम छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित होकर व्यर्थ घूमेंगे। वे अपने कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रति कुल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएगी। वे अपने पति का अपमान करेगी और सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोग लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो और कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे अध्याय के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।